हेलो क्लास, दिस इज़ करियर फोकस। सो अभी ये जो आपका वीडियो रहेगा बहुत ही मैं कोशिश करूँगी जितना छोटा हो सकता है उतना रहे। यहाँ पर हम जल्दी से आई विल मेक श्योर कि देखो पीरियोडिक टेबल में से मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं केमिस्ट्री के कई बारी पूछ लिए जाते हैं। सो बिल्कुल हम ऐसे पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे कि आपको ये कभी भूलेगा ही नहीं, ठीक है। यूजुअली यहाँ से जो एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं वो पूछ लेते हैं, नहीं तो कभी कभार एटॉमिक नंबर के बारे में पूछ लिया जाता है तो जल्दी से, या फिर एटॉमिक मास के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो जल्दी से हम आज पीरियोडिक टेबल को टिप्स पर पढ़ेंगे और ये एकदम से हम याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है जहाँ पर एक साइड पे एलिमेंट लिखा है, सिंबल है, एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है। और ये छोटी सी एक ट्रिक है जिससे हमने ये सारे के सारे एटॉमिक नंबर जो हैं, देखो हम 20 तक याद रखेंगे एटॉमिक नंबर, ठीक है, इस ट्रिक से, बिकॉज एग्ज़ाम में भी 20 तक ही यूजुअली पूछते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला है हाइड्रोजन, जिसका सिंबल है H और एटॉमिक नंबर है 1 और एटॉमिक मास है 1, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो ट्रिक है जो हमें याद रखनी है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले देखो, हाय हे लैला बेगम बड़ी, चलाक निकली ओढ़ फोड़, नया नवेला महंगा आलीशान सूट पहनकर ससुराल चली, अरे कहाँ चली, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है पूरा का पूरा जो फॉर्मेट मैंने अभी बताया, ठीक है। क्या है? हाय हे लैला बेगम बड़ी, चलाक निकली ओढ़ फोड़, नया नवेला महंगा आलीशान सूट पहनकर ससुराल चली, अरे कहाँ चली, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये जो लाइन मैंने बोली है इसको टिप्स पे याद कर लो, ठीक है। सो हाई से, ठीक है, हाई से क्या है? हाइड्रोजन, इसका सिंबल है H। अब एटॉमिक नंबर तो क्या है इसके, डायरेक्ट चलेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, डायरेक्ट चलेंगे 6 7 8। एक बार अगर आपने ये ट्रिक लर्न कर ली तो आपको एटॉमिक नंबर भूलेगा ही नहीं पहली बार, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में आपके पास 20 तक एटॉमिक नंबर हैं, ठीक है। एटॉमिक मास की मैं बात करूं तो एटॉमिक मास को हमने कैसे याद रखना है? एटॉमिक नंबर को हमने सिर्फ क्या करना है, मोस्टली जितने भी जो सिंबल्स हैं उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस रहेंगी वो याद रखेंगे, जैसे हाइड्रोजन की एक एक्सेप्शन है, इसका एटॉमिक मास 1 ही रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, बट इसके अलावा जितने भी एटॉमिक नंबर हैं इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4, ठीक है। इसका भी 6 होता है वैसे, ठीक है, कई बुक्स पे 5 भी दिया हुआ है, लेकिन आप 6 भी लेकर इसको चल सकते हो, ठीक है। फिर इसका देखो 8, 5 का 2 10, ठीक है। एटॉमिक मास को आपने सिर्फ डबल करना है, 6 2 12। कार्बन का, नाइट्रोजन का क्या है? 7 2 14। ऑक्सीजन का क्या है? 8 2 16, 9 2 18। फ्लोरीन, नियॉन का क्या है? 20। सोडियम का क्या है? अब देखो सोडियम इज़ एन एक्सेप्शन, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते भी हैं। तो सोडियम का कितना होना चाहिए? 22 होना चाहिए, लेकिन सोडियम एक एक्सेप्शन है जिसका क्या है? 23 है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम का 24, तो सोडियम का याद रखना है, एक्सेप्शन है, 23 है, ठीक है। 12 इंटू 2 13 इंटू 2 26, 14 इंटू 2 28, 15 इंटू 2 30। फॉस्फोरस का, सल्फर का क्या आ जाएगा? एंड सो ऑन, ठीक है। देन क्लोरीन इज़ एन एक्सेप्शन, क्लोरीन का 17 इंटू 2 34 होना चाहिए, बट हमारे पास क्या है? 35 है। तो सोडियम एंड क्लोरीन जो हैं वो एक्सेप्शंस हैं, उसके अलावा बाकी के जितने भी हैं आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आपका एटॉमिक मास यहाँ पर आ जाएगा। समझ आया? ठीक है। सो एक बारी हम वापिस से देखते हैं। हाई से हाइड्रोजन, हे से हीलियम, ठीक है, हे से हीलियम, लेला से लिथियम, बेगम से बेरिलियम, ठीक है, BE। बड़ी बेगम बड़ी, ठीक है, बड़ी से बोरॉन B जिसका सिंबल है, ठीक है। उसके बाद चलाक से कार्बन, ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास इंटू 2 12 हो गया, ठीक है। निकली N से नाइट्रोजन, ओढ़, ठीक है, ओढ़ना, O से ऑक्सीजन, फोड़, ठीक है, F से फ्लोरीन। देन नया, दैट इज़ नियॉन, ठीक है। अब इसको ऐसे भी E भी लिखेंगे हम इसको, ठीक है, नया दैट इज़ नियॉन, ठीक है। नवेला Na, ठीक है। सोडियम, महंगा Mg, ओके, दैट इज़ मैग्नीशियम। आलीशान दैट इज़ एल्यूमिनियम, ठीक है। और इसके एटॉमिक नंबर सीक्वेंस में ही हैं तो वो कुछ मुश्किल नहीं है अगर आपने एक बार ये ट्रिक याद कर ली। सूट दैट इज़ सिलिकॉन, ठीक है। पहनकर दैट इज़ फॉस्फोरस। सल्फर दैट इज़ S, ससुराल, ठीक है। चली दैट इज़ क्लोरीन।
ठीक है। अरे 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 कहाँ चली, ठीक है। सो अरे दैट इज आर्गन, कहाँ, पोटेशियम का क्या है सिंबल के, और चली का क्या है Ca, ठीक है। सो ये आपका पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हमने, और इसका सिंबल विद ट्रिक हमने याद रखा है। बहुत इजी है, जल्दी से इसको देखो, जल्दी से इसको याद करो। और यहाँ पर ये वाला जो पीरियोडिक टेबल है, एक बार ये भी मैंने लगा दिया हुआ है। तो हमने जो एलिमेंट्स देखे हैं, जो पढ़े हैं, वो कहाँ से पढ़े हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो यहाँ तक हमने आपके ये एलिमेंट्स पढ़े हैं। इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जामिनर कभी कभार मोस्टली नहीं पूछता है, बट हमें यहाँ पर क्या चीज़ें याद रखनी है, जितने भी ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ना ग्रीन कलर के, लाइट ग्रीन कलर के, ठीक है। सो ये, ठीक है, ये क्या है, ये हैं आपके पास नॉन मेटल्स। क्या है, नॉन मेटल्स हैं। इन शॉर्ट में बोलूँ कि पीरियोडिक टेबल के जो लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। जो ये ग्रीन वाले आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, ये है एल्कली मेटल्स, ठीक है। जो ब्लू लाइन है, ठीक है, दैट इज द सेकंड ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये है एल्कलीन अर्थ मेटल्स, और ये जितने भी हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। देखो ये आगे सारे नॉन मेटल्स, ये यहाँ वाले ये जितने भी हैं ये सारे आगे नॉन मेटल्स, और ये आगे सारे मेटल्स, ठीक है। अब इसके बीच में क्या लाई करते हैं, इसके बीच में लाई करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। लैंथेनाइड्स ये वाली सीरीज़ है, और एक्टिनाइड्स आपकी ये वाली सीरीज़ हैं, ठीक है। कुछ नहीं, एक बारी हम देखेंगे सबके जो सिंबल्स हैं वो एक बारी आप देख लेना, ठीक है। मरकरी का सिंबल कई बारी पूछ लेते हैं जो कि Hg होता है, सिल्वर का Ag है, और गोल्ड का Au है, ठीक है। तो ये सिंबल इस तरीके से पूछ लेते हैं। अदरवाइज जो मोस्टली सिंबल्स जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको पीछे बता दिए, ठीक है। तो ये थी, और यस ये जो लास्ट ग्रुप है आपका, ठीक है, 18th ग्रुप जिसको बोलते हैं, ये क्या है, ये आपका नोबल गैसेस का ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नोबल गैसेस हैं वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रैंडम और ओजी, ठीक है। सो ये कुछ आपके हाईली रिएक्टिव जो गैसेस होती हैं ये होती हैं नोबल गैसेस, ठीक है। उसके बाद जो 17th ग्रुप है जहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटीनियम और टेनेसिन देखने को मिलता है, ये हैं हमारे हैलोजन ग्रुप। तो ग्रुप 17 कौन सा हो गया, हैलोजन ग्रुप हो गया। ग्रुप 18 जो है वो है नोबल गैसेस, ठीक है। आई होप ये छोटा सा मैंने वीडियो है, बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे बताई हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में बताया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।